हेलो एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 जैक बोर्ड आपका रिज़ल्ट आ चुका है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आपके रिज़ल्ट का और आपका रिज़ल्ट आ चुका है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी मेरे चैनल को फॉलो किया है वो प्लीज़ अपना जो मार्क्स है, अगर आप मार्क्स नहीं अपना जो परसेंटेज है या फिर आप लोग अगर अच्छे नंबर से पास किए हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे कि हाँ आप अच्छे नंबर से पास कर चुके हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज आई है। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है और आप अच्छा रिज़ल्ट किए हो। और जिन्होंने अभी तक, जो मेरे चैनल पे आज नए देख रहे हो, मेरी वीडियोस आप तक पहली बार पहुंच रही है, उनसे एक ही बात कहूँगी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले। ठीक है, नेताजी का चश्मा जो क्लास 10 आपका जो क्षितिज भाग 2 है, कहानी का पहला चैप्टर है ये, नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हो, फटाफट आप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आया आप बता पाए। तो अगर आपको किसी को भी अगर आंसर पता है पहले से, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताएं। एवरी टाइम जब भी मैं पढ़ाती हूँ और जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेखक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो नेताजी का चश्मा पाठ है उसके लेखक का नाम क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, यशपाल और मन्नू भंडारी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कौन है नेताजी पाठ के लेखक? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कौन है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वयं प्रकाश जी। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके लेखक जो है वो है स्वयं प्रकाश जी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है, किस प्रकार का ये पाठ है नेताजी का चश्मा? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, निबंध, वृत्तांत यात्रा, कहानी या एकांकी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। कहानी है, नेताजी का चश्मा एक कहानी है, एक छोटा सा कहानी लिया गया है और उसको बताया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको बताना है कि जो मूर्ति बनाने का जो अवसर है वो किसको दिया गया था, किसको दिया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, स्थानीय कलाकार को, मोती लाल जी को, सरकारी कार्यालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो नेताजी का जो चश्मा जो पाठ है उसके आधार पर मूर्ति बनाने का अवसर किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय कलाकार को दिया गया था। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आती हूँ कोई भी चैप्टर का, तो अगर आप ध्यान से मन से चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो पहले ये जानना ज़रूरी है, मतलब पहले आपको चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है?
नेताजी का चश्मा जो पार्ट है उसमें देशभक्त किसे कहा गया है, कौन है देशभक्त इसमें? ऑप्शंस देखिए, हवलदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कैप्टन चश्मे वाले को। तो नेताजी का जो चश्मा पार्ट है उसमें देशभक्त जो है वो कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है। बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा पार्ट के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था। नेताजी का जो चश्मा पार्ट है उसके आधार पे आपको बताना है कि जो कैप्टन था वो देखने में कैसा था। कैसा था वो देखने में? आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है मरियल सा, बेहद बूढ़ा, लंगड़ा, या इनमें सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है। वो मरियल सा था, बेहद बूढ़ा था और लंगड़ा भी था। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसा भाव उठता था? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, आश्चर्य और चिंतन के, कौतुक और प्रफुल्लता के, दुविधा और संयस के, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौतुक और प्रफुल्लता के। मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? क्यों उठते थे हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बदलते चश्मों को देखकर, मूर्ति को देखकर, कैप्टन को देखकर, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदलते चश्मों को देखकर। वो जो बार बार वो उस चौराहे से गुजरते थे और पान वाले के पास पान खाते थे, और जब वो नेताजी की मूर्ति की तरफ देखते थे हर दिन उन्हें दिखता था कि एक अलग चश्मा है। ठीक है, कभी काले रंग का, कभी लाल रंग का, कभी लाइक चौकोर फ्रेम वाला, कभी गोल फ्रेम। तो हर दिन जो है उनको उसमें चेंजेस दिखाई देता था। तो इसी लाइक उनके कौतुक और प्रफुल्लता का यही मतलब रीज़न था। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे हैं? अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये किसने कहा था? हवलदार साहब ने कहा था, ड्राइवर ने कहा था, पान वाले ने कहा था, या नगर पालिका के अध्यक्ष ने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था पान वाले ने। पान वाले ने ये कहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। उसके ये वर्ड्स थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हवलदार साहब दुखी क्यों थे? क्यों दुखी थे हवलदार साहब? पान खाने से दुखी थे, कैप्टन की मृत्यु से दुखी थे, या फिर पान ना खाने से दुखी थे, या इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हवलदार साहब क्यों दुखी थे? कैप्टन की मृत्यु से वो क्या थे? दुखी थे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक दिन अचानक से देखते हैं कि कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है, और जब वो पान वाले से पूछते तो पान वाला क्या कहता है? काफ़ी दुखी होकर कहता है कि अब वो कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, जिससे हवलदार साहब दुखी हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? नेताजी का जो पाठ है उसके माध्यम से लेखक ने क्या कोशिश की है पाठकों को संदेश देने की? ऑप्शंस देखिए, देशभक्ति की भावना का, परस्पर प्रेम की भावना का, सामूहिक श्रम की भावना का, और परोपकार की भावना का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या संदेश मिलता है इस चैप्टर से? तो देशभक्ति की भावना का। नेताजी का जो चश्मा पाठ है उससे लेखक ने पाठकों को
देशभक्ति की भावना का संदेश दिया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है। आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे आप लोगों के साथ, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगेन जो कहूँगी कि जिन्होंने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है, आप उससे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का अपडेट हो आप लोग को वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छे से अभी से स्टडीज़ कीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे जाके ऐसा ना हो कि नहीं पढ़ा, अभी से पढ़ते हुए जाइए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तब तक के लिए आप सभी रिज़ल्ट जो है, जो अभी क्लास 10 पार कर गए हैं, जिन्होंने क्लास 10 का एग्ज़ाम दे दिया है, उनको मैं अभी फिर से बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है कमेंट कीजिए कि हाँ मैम या दीदी जो भी है, आप हम लोग अच्छे से पास हो चुके हैं, हमारा अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। तो ये सुनकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।